जो भी शिवायु तेरा क्लियर हो गया क्या? डजंट मैटर। रूट 121 माइनस 1 आएगा। रूट 121 इज ऑब्वियसली 11, 11 माइनस 1 इज 10 इज द फाइनल आंसर। ओके, दैट्स राइट। किसी को डाउट है क्या इस सम में? एनीबडी इन द क्लास? ओके, चलेगा, एरेज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। और एक स्क्वायर रूट के ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग क्लास में किया था, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने किया था। आई जस्ट वांट टू रीअश्योर दैट यू गाइस हैव गॉट इट राइट। फॉर एग्जांपल, इफ आई वांटेड टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6, इसको कैसे किया था हमने, याद है क्या? मल्टीपल स्क्वायर रूट्स वाला। यस सर, इक्वल टू एक्स। यस, इक्वल टू एक्स लिया था। एक्स इक्वल टू करके फिर कैसे किया था? 1 टाइम स्क्वायर कर देना then। हाँ, x इक्वल टू करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ 6 थे तो इट इज बेसिकली 6 प्लस अगेन x ओनली। इनफाइनाइट नंबर ऑफ 6 रहेंगे तो वापस से उसको x ही ले सकते हैं। फिर x इक्वल टू रूट ऑफ 6 प्लस x, उसके बाद स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने किया था शायद, याद है क्या कि किया था? यस यस सर। सर। ओके, दो आंसर्स आते हैं, कुछ रिजेक्ट होगा क्या? x का वैल्यू 3 और -2 आएगा। एनीथिंग दैट आई शुड रिजेक्ट? -2 -2, व्हाई शुड आई रिजेक्ट -2? बिकॉज रूट इज पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव। सीधी सी बात है, x हैज टू बी पॉजिटिव। ये किसी को डाउट नहीं है ना ये वाले क्वेश्चन में? अच्छा, नो इसी सर। में इफ आई आस्क यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड विद रूट 5 मल्टीप्लाइड विद रूट 5 रूट 5 रूट 5 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स, कैन यू फाइंड दिस वैल्यू राइट नाउ? ये एडिशन में था या मल्टीप्लिकेशन में है? फाइव पावर इंफिनिटी नहीं, 5 का रूट 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 होते जा रहा है। सेम क्वेश्चन की तरह करो, सेम क्वेश्चन की तरह, इस तरीके से ही प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन है। जस्ट गिव इट ए ट्राई, विल सरप्राइजिंगली गेट द आंसर सुपर फास्ट। शुभम एंड यश, यू आर राइट। कीर्ति ऑल्सो। क्या x इज इक्वल्स टू ले लो रूट ऑफ 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल? अनिरुद्ध करेक्ट, मोक्ष करेक्ट। x इक्वल टू क्या होगा? सर 5 into x। यस, रूट के अंदर 5 इंटू एक्स, दैट्स ऑल। वापस से x हो जाएगा वो, बस स्क्वायर एंड सॉल्व। जस्ट डू इट फास्टली। भाविका, श्रेया, हेत, ऑल ऑफ यू आर राइट। जल्दी करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 5, दैट इज ओनली द आंसर। Okay. Anybody who needs more explanation? Advait, Ayush, you are right again. ठीक है, ये सब ऐसे क्वेश्चन स्कूल में थे क्या? हाँ सर, काइंड ऑफ। हाँ मतलब थे, नहीं तो भी तुम लोगों को एक बार देखोगे तो फॉरएवर याद हो जाएगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, ये बताओ, विच इज ग्रेटर रूट 2 प्लस रूट 3 और रूट 3 प्लस रूट 4? रूट 3 प्लस रूट 4। डू आई नीड टू एक्सप्लेन? एनीबडी? नो सर। रूट 3 तो सेम ही है, तो रूट 4 रूट 2 से बड़ा है, तो ये रूट 3 प्लस रूट 4 भी इससे बड़ा रहेगा, ये तो ऑब्वियस है। अच्छा, नाउ ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। आई होप एवरीबडी फेल्ट दैट इट इज ऑब्वियस ओनली। अच्छा, नाउ नेक्स्ट वन, 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 3 और 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 4, इन दोनों में से कौन सा बड़ा रहेगा? 1/√2 + √3। 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 3, क्यों? सर जब रेसिप्रोकेट हो जाता है तो छोटा यस एग्जैक्टली, इसका वाला जो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर छोटा है तो एवेंचुअली वो बड़ा हो जाएगा। मतलब ये डिनोमिनेटर जितना बड़ा रहेगा वैल्यू उतना छोटा रहेगा।
I think this is also an obvious thing that you guys have studied. Okay, now another question which I want you guys to do it yourselves. Which is greater? Try to find it. Which is greater, root 13 minus root 12 or root 14 minus root 13? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? रूट 13 माइनस रूट 12 और रूट 14 माइनस रूट 13? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? Okay, Akmal and Rand, two different answers. We'll discuss in a minute. Can you tell me कैसे किया रैन या अकमल, कैसे बता रहे हो? सब्ट्रैक्शन में है, सब्ट्रैक्शन में होगा तो अभी कैसे बताना है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? अद्वैत, अवंती, अकमल, अच्छा गेस कर रहे हो? ठीक है, अच्छा अभी रूट 13 माइनस रूट 12 और रूट 14 माइनस रूट 13 इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है, तो व्हाट यू गाइस डू इस दोनों को भी रैशनलाइज कर लो, दोनों को रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज both of them. Can you do it right now? Rationalize both the expressions. Rationalize both the expressions. You mean minus, Anirudh, बीच में? Yes, sir, minus. Rationalize करो. Rationalize करेंगे तो ये वाला हो जाएगा रूट 13 प्लस रूट 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे भी रैशनलाइज करेंगे तो रूट 14 प्लस रूट 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड. ओके, रैशनलाइज करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या सिंप्लीफाई होगा? कैन यू डू दिस ओरली? 1 by root 13 plus root 12. Thank you. 1 by root 13 plus root 12. And similarly the other one will become 1 by root 14 plus root 13. So now you can see which is greater. Left hand side is greater or the right hand side is greater? Left. Denominators को देखो ना, डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर बड़ा है, राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर बड़ा है. रूट 13 तो सेम ही है, रूट 14 ऑफ कोर्स रूट 12 से ज्यादा है, तो राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर बड़ा है तो eventually लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो जाएगा. So in other words, root 13 minus root 12 is more than root 14 minus root 13. Is more than root 14 minus root 13. समझ में आया क्या? जस्ट रैशनलाइजिंग का एक और वियर्ड सा एप्लीकेशन है. जस्ट बेसिकली रूट्स आएंगे एग्जाम में तो यू गाइस विल ऑफ कोर्स रैशनलाइज ओनली, जस्ट कीप इट इन माइंड. Ran, what does 1 mean? Is that yes for yes in binary or what? Okay रोहन, देखना रोहन, रैशनल क्वेश्चन है कि रूट 13 माइनस रूट 12 बड़ा है कि रूट 14 माइनस रूट 13 बड़ा है. रूट 13 माइनस रूट 12 को रैशनलाइज किया हमने, रैशनलाइज किया रूट 13 प्लस रूट 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ऊपर न्यूमरेटर में ऑफ कोर्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देखना 13 माइनस 12 which is of course 1. ओके रैन, तो 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रूट 13 प्लस रूट 12 है, और यहाँ पर सिमिलरली इसको भी रैशनलाइज कर ले रोहन, तो 1 बाय रूट 14 प्लस रूट 13 आएगा. अभी तू बता रोहन, रूट 14 बड़ा है कि रूट 12 बड़ा है? या रूट 12 नहीं बड़ा है, रूट 14 बड़ा है? रोहन भोयार,
अरे रूट जितना बड़ा वैल्यू का रूट लेगा उतना बड़ा रहेगा वैल्यू। रोहन, रूट 14 इज मोर देन रूट 12, वो पहले समझ आ रहा है क्या? इफ यू कैन अनम्यूट दैट विल बी फास्टर। और किसी को डाउट है क्या कि रूट 12 बड़ा है कि रूट 14 बड़ा है? रोहन, आर यू देयर? देख, पहले तू ये बता, रूट 14 बड़ा है कि रूट 12 बड़ा है? बड़ा मतलब बिगर, विच इज बिगर, रूट 12 और रूट 14? थैंक यू। नाउ वी विल ऐड रूट 13 ऑन बोथ साइड्स, तो भी रूट 14 प्लस रूट 13 इज बिगर। नाउ इफ आई रेसिप्रोकेट, इफ आई रेसिप्रोकल, साइन चेंज हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो वही डिनोमिनेटर इज बिगर, सो इफ आई रेसिप्रोकल इट देन यू, मतलब ये दिस विल बिकम स्मॉलर नाउ। यस, ओके। और एनीवन एल्स हु हैज डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन। Next side small subtopic. Square root of surd. Square root of surds. ठीक है। Now question ऐसा है, simplify, first question में solve करता हूँ। Simplify square root of 5, एक सेकंड, 5 की जगह I'll just choose a very nice number, 7 plus 4 root 3. Simplify square root of 7 plus 4 root 3. Simplify square root of, तो square root of surd मतलब, ऑफ कोर्स surd मतलब तुम्हें समझ में आ गया, रैशनल प्लस इरेशनल जैसा है, उसका भी रूट, उसका भी रूट। वेरी गुड कीर्ति। नाउ उसका भी रूट, ओके, दैट इज राइट यश। Have you guys done such kind of question in school? ऐसा क्वेश्चन स्कूल में किया है क्या एनीबॉडी? नहीं किया। नहीं किया, ओके। तो मैं बता देता हूँ, अभी स्कूल में नहीं किया तो फास्टली समझ जाओ। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3, आंसर एक इंटीजर आएगा या एक सर्ड आएगा? डू यू थिंक आंसर एक इंटीजर आ सकता है? इंटीजर नहीं आ सकता। आई होप दैट इज अंडरस्टूड, बिकॉज इंटीजर आएगा तो मतलब सिर्फ 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं आ सकता आंसर, बिकॉज उसका स्क्वायर करेंगे तो 7 प्लस 4 रूट 3 तो नहीं आएगा। तो बेसिकली आंसर जो भी आएगा वो कुछ तो a प्लस रूट बी जैसा रहेगा। इज दिस क्लियर? a प्लस रूट बी जैसा रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस। लेट रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 बी इक्वल्स टू a प्लस रूट बी। अभी अपना काम है a और b ढूंढना, अपना काम है a और b ढूंढना। दैट्स राइट अकमल, ओके, a और b ढूंढना। तो a और b ढूंढने के लिए फिर क्या करूं मैं? ये बड़ा, यस यस, बताओ बताओ सोनिक। स्क्वेयर करेंगे, ओके, लेट अस डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? कैन यू टेल मी, एनीबॉडी इन द क्लास? इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 plus 4 root 3. हाँ, 7 प्लस 4 रूट 3, मतलब इसका स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर ऐसे हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर में रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, 7 प्लस 4 रूट 3 बचेगा। कैन यू टेल मी कामली व्हाट विल बी द राइट हैंड साइड?
a प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या होगा? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? हाँ बोलो बोलो, चलेगा भाविका। हाँ, सर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2a रूट बी। 2a root b. I hope everybody is clear with this part. A square plus b plus 2 root ab. अच्छा, now फिर तुम लोग क्या करो, रैशनल नंबर को इक्वल कर दो, इरेशनल नंबर को इक्वल कर दो। इक्वेटिंग और कंपेयरिंग जैसे बुलाना है। now if I compare, लेफ्ट हैंड साइड रैशनल नंबर है 7, तो 7 should be equals to what? राइट हैंड साइड का रैशनल नंबर क्या है? ये a square plus b का टर्म, 7 should be same as a square plus b, and बाकी टर्म्स कंपेयर करते हैं। 4 root 3 का टर्म should be same as 2a root b, 4 root 3 का टर्म should be same as 2a root b। अभी हम लोग इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी समझो, फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिड वाज, जो भी आंसर है उसको a प्लस रूट बी अज्यूम किया, स्क्वेयरिंग करके जो भी एक्सप्रेशन आ गया फिर कंपेयर कर लिया। अभी ए और बी ढूंढना है, तो अभी ये दो इक्वेशन से ए और बी ढूंढना है, दैट इज ऑल वी हैव टू डू। अच्छा, नो लेट अस डू इट थोड़ा और केयरफुली। नाउ सॉल्व करना मतलब एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डू। नाउ सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं थोड़ा। 4 root 3 equals to 2a root b. We can simplify it a little more. Clearly 2 cancel हो जाएगा। 2 root 3 is equals to a root b. 2 root 3 equals to a root b. या फिर root b is equals to 2 root 3 divided by a. Root b is equals to 2 root 3 divided by a. और फिर b का वैल्यू क्या हो जाएगा? Can you tell me what will be the value of b? 12 upon a square. स्क्वेयर करना पड़ेगा। 2 root 3 का स्क्वेयर क्या होगा? कैन यू टेल मी? 2 root 3 का स्क्वेयर 12 क्या? 12 यस, 2 का स्क्वेयर 4 into 3 12 by a स्क्वेयर। तो b का वैल्यू 12 by a स्क्वेयर आ गया। ओके, नाउ we'll put it in the first equation आया हमारे पास 7 equals to a square plus b। अभी b का वैल्यू पुट कर देंगे। b का वैल्यू यहाँ जगह कम पड़ रही है, आई एम गोइंग टू राइट इट अप हियर। ओके, तो 7 equals to a square plus b, तो 7 equals to a square plus b की जगह आई एम गोइंग टू पुट 12 by a square, b की जगह आई एम गोइंग टू पुट 12 by a square। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, you'll get 7 is equals to a raised to 4 plus 12 upon a square। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और सब कुछ रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, थोड़ा डायरेक्टली लिखता हूँ। I'll get a power 4 minus 7a square plus 12 is equals to 0। इसको सॉल्व भी कर सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे तो I will get a square minus 4 into a square minus 3 is equals to 0। तो a square का वैल्यू 4 या तो 3 होगा। कौन सा कंसिडर करना है, 4 वाला कि 3 वाले को? 4, क्योंकि हमने मान लिया था कि a एक रैशनल नंबर है और रूट बी वाला इरेशनल नंबर है। तब a स्क्वायर को हम लोग 4 लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाला, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2। आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीबडी इन द क्लास। a का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो b का वैल्यू क्या होगा? कोई भी स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। a का वैल्यू 2 आया फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो b का वैल्यू कितना आएगा? एक्चुअली थोड़ा मिस्टेक है, b का वैल्यू कितना आ रहा है एनीबडी? 3 नहीं, रूट, हाँ सॉरी आई एम सॉरी, करेक्ट, एक्चुअली यू आर राइट। b का वैल्यू 3 आएगा, सो देयरफॉर आंसर वाज a प्लस रूट b, सो देयरफॉर आवर आंसर इज 2 plus root 3, that is our answer। so the root of 7 plus 4 root 3 is basically 2 plus root 3। सर वो 4 root 3 equals to 2a root b में दिखता है ना काइंड ऑफ कि root Yes, b वाला actually, टर्म। क्वेश्चन में भी वो yeah, क्वेश्चन ये मैंने जनरलाइज Yes, sir. तरीका, यस, ये मैंने जनरलाइज तरीका बताया which is like super lengthy, बट एग्जाम में ये सब कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम में क्या करेंगे, आई जस्ट शो इट टू यू, लाइक यू गाइस आर पॉइंटिंग आउट। पहले ये जनरलाइज्ड मेथड कॉपी कर लो फास्टली, थोड़ा जल्दी कॉपी करो। विल सॉल्व एन अनदर क्वेश्चन। Actually, the answer is just giving away.
7 plus 4 root 3 is giving away. I'll just show you the other method. जल्दी कॉपी कर लो, किसी को डाउट होगा तो बताओ। बेसिकली आइडिया ये है कि उसको आंसर ए प्लस रूट भी मान लेंगे, स्क्वेयरिंग करके फिर कंपेयर कर लिया, कंपेयर करके सॉल्व किया, अज्यूम किया वैल्यू, स्क्वेयर किया, कंपेयर किया रैशनल इरेशनल को, फिर सॉल्विंग पार्ट हैज टेकन सो मच टाइम। एक और सम करते हैं, जल्दी कंप्लीट करो। Is it done or should I wait? 1 second, sir. Okay. Okay, is it done? Should I wait or what? Done, sir. Okay, चलेगा, थोड़ा सा फास्टली करते हैं। दूसरा मेथड इज एक्चुअली स्ट्रेट अवे, सो स्ट्रेट अवे दैट ये सब यूजलेस लगता है सारा मेथड। द क्वेश्चन इज बेसिकली रूट ऑफ 7 plus 4 root 3 जिसका, तो बेसिकली आइडिया ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग समहाउ a plus b the whole square टाइप मेंशन कर देंगे, लाइक x plus y the whole square जैसा। अगर रूट ऑफ a plus b the whole square होगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इतना तो जनरल नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए। तो बेसिकली अंदर a plus b the whole square जैसा मेंशन करना है, बनाना है, या सॉर्ट ऑफ हम लोग a square plus 2ab plus b square जैसा चीज कुछ बनाने वाले, a square plus 2ab plus b square जैसा चीज बनाने वाले। अभी व्हाट दे आर सेइंग इज, अभी 7 है और 2ab जैसा है, ये जो 4 root 3 को 2ab जैसा लिखो। 2ab जैसा मतलब 4 को लिखेंगे 2 into root 3, 2ab जैसा लिखा। तो can you guys predict like what is 2ab, like this is like 2ab जैसा है, तो we can just predict that a can be 2 and b can be root 3, a can be 2 and b can be root 3। like basically 7 को कैसे स्प्लिट करने वाले हैं? 2 plus 3 7 को 2 plus 3 लिखेंगे क्या? 4 plus 3 लिखेंगे 7 को, 4 plus 3 plus 2 into root 3। मतलब basically I'll write it one more step in detail. So basically 4 is basically 2 square, 3 क्या होगा? root 3 square, root 3 square plus 2 into root 3। इसकी वजह से फायदा क्या हो रहा है, दिख रहा है क्या? yes sir, a plus b whole square बन गया, और 2 square plus b root 3 square 2ab बन गया ये। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 plus मतलब a plus b the whole square आना 2 चाहिए plus ना, root 3 whole 2 square, plus root 3 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ 2 plus root 3 का स्क्वायर इज बेसिकली 2 plus root 3। तो अगर इफ यू कैन मेक द क्वांटिटी इनसाइड इनटू ए परफेक्ट स्क्वायर, दैट विल बी गुड, तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो इसमें बस थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर देखना पड़ेगा, नॉट वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा प्रैक्टिस करते इजी लग जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। डू यू वांट मी टू वेट और डू यू लाइक, क्या कॉपी कर रहे हो कि क्या? यस वही, अगर ऐसा नहीं जमा परफेक्ट स्क्वायर जैसा, तो फिर वही a प्लस रूट भी लेके ही सॉल्व करना। a प्लस ये जो रूट, सेकंड वाला मेथड आपने बताया सब जगह एप्लीकेबल नहीं होगा ना? हाँ मोस्ट ऑफ द जगह अप्लीकेबल है, कभी कभी ना इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्प्लिट लाइक दिस। तो when you are in a pinch, when you are unable to do it, then do it in the first method, but try to like, also just for my curiosity, can you guys tell me what will be the answer of root 7 minus 4 root 3? 2 minus 1. 2 minus क्या डिफरेंस रहेगा? कुछ नहीं, प्लस की जगह माइनस आएगा।
So don't you think the answer will be what? 2 minus root 3. That will be the answer. 2 minus root 3. एक और क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग ट्राई करो, दो मेथड्स में ट्राई कर लो. फर्स्ट मेथड इज एक्सट्रीमली लेंदी, बट सेकंड मेथड का अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, कोशिश करो एटलीस्ट. हो गया तो बताओ. लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन. सेकंड मेथड में किसी को डाउट है क्या? जैसे कि ये क्वेश्चन करना, राइट डाउन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 27 प्लस 10 रूट 2. फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 27 प्लस 10 रूट 2. फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 27 प्लस 10 रूट 2. That's right. Akmal, Kirti. Oh, very nice. Shivayu, Yash, Anirudh, Akmal, Heth. Again, yeah. Kirti, yeah. हाँ रैन, अनम्यूट करके बात करना इफ पॉसिबल. Okay. What to do? Should I solve it in first method or second method? Second method, sir. Simple बता to सकते हो क्या? second. Can anybody help me out? Yes, sir. Under root 5 square plus root 2 square Correct. So 10 plus is the hint. 2 into 5. That is right here. Thank you. 10 root 2 is the part. 10 को लिखेंगे 2 into 5 into root 2. That is sort of giving away the answer. That's sort of giving away the Yes, answer. sir. 500. 2ab यहीं पे दिख जाता है. 2ab यहीं पे दिख गया. तो फिर 27 को लिखेंगे 25 plus 2. So which is basically 5 square plus root 2 का square, like he's saying, plus 2 into 5 into root 2. So this is basically 5 plus root 2 का square. Square का root, which is directly become 5 plus root 2. अगर ये नहीं आ रहा है तो did you also understand the first method? A plus root b लेके compare करना है. That's right, Riya. It seems like you have done it in the first method, which is good. Avanti, Yash, Ayush, Bhavika, all of you are right. Okay. चलेगा, एक और क्वेश्चन करते हैं. पक्का हो रहा है ना? किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो यार. समझ नहीं आ रहा है बट ठीक है. Find the value of root 4 plus 2 root 3. Find the value of root 4 plus 2 root 3. Sir, I sent you the answer. Yes. शिवायु 1 कैसे हो सकता है? हाँ, yes, correct. मोक्ष करेक्ट, रैन करेक्ट, हेत करेक्ट, आयुष करेक्ट, यश करेक्ट, अकमल, कीर्ति करेक्ट. Very good, very good, very good, very nice. Advait correct. Yeah, obviously Shivayu. Yeah. Anirudh correct. Okay. It seems you guys have gotten the answer. Obviously. क्या 4 को क्या लिख रहे हो? 1 square plus root 3 square. That's plus 2 into 1 into root 3. Okay. So I think it is just 1 plus root 3 straight away.
Yes, sir. अनिरुद्ध राइट, अद्वैत राइट। क्या करूं मैं, प्रैक्टिस और कर रहा हूं या बहुत ही ये क्लियर हो गया आइडिया? सर हो गया clear. बस एक और क्वेश्चन करेंगे जस्ट टू मेक इट लुक टफ। फाइंड रूट ऑफ 28 + 16 √3। देखना रोहन, यही पे है क्वेश्चन, तुम लोग ये सॉल्व करते रहो। रोहन यह देख, 4 + 2 √3, 2 √3 को स्प्लिट करना यार, 2ab बनाना है हमें, 2ab बनाना है। 2ab बनाने के लिए 2 तो है ही, 2 तो रहना ही चाहिए। फिर बाकी √3 बचा है, √3 को 1 × √3 लिख सकता है, 1 × √3 लिख सकता है रोहन। फिर 1 × √3 लिखा तो फिर बाकी 1 × √3 लिखा मतलब फिर अभी चेक कर ले, 1 × √3 लिखा तो बाकी ये a है ये b है, फिर a² + b² ये आगे वाला चीज जम रहा है कि नहीं, a² + b² आगे वाला चीज जम रहा है कि नहीं। ओके, श्रेया नो, अकमल करेक्ट। ओके, जैसे रोहन नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है देन द अदर सम्स, आई शो यू टू। श्रेया कैन यू टेल मी इफ पॉसिबल फर्स्ट वाला, आई मीन दिस वन, क्या स्टार्ट कैसे कर रही हो? अनिरुद्ध राइट, रिया और फ्रेया कैन यू गाइस टेल मी हाउ आर यू सॉल्विंग दिस अदर वन? 16 √3 है। अभी 16 √3 को नो कीर्ति, 16 √3 को 2ab लिखना है। फर्स्ट थॉट जो है 2ab मतलब 2 आएगा और बचेगा कितना, 8, 2 × 8 और √3 आएगा। ओके, नाउ अभी देखना रोहन, यहाँ पे थोड़ा ट्रायल एंड एरर आ जाता है सेकंड मेथड में। अभी ट्रायल एंड एरर मतलब अभी 2, a को 8 और b को √3 लेंगे तो डू यू थिंक दिस विल बी a² + b²? No, sir. चेक करो, a × b, a² + b² 28 जम रहा है क्या? नहीं जम रहा है। a² is 64, 64 तो है नहीं यहाँ पे, 64 तो है नहीं, तो वापस से अपना 2√2ab को वापस से we have to rethink about 2ab। तो 2ab को 2 × 2 तो रहेगा ही, 2 × अभी 8 को फर्दर स्प्लिट करो, 8 को और स्प्लिट कर सकते हो क्या? दैट्स राइट कीर्ति, 8 को क्या स्प्लिट कर सकते हो? 8 को फैक्टराइज कर सकते हो ना? कैसे फैक्टराइज करने का प्लान है? 4 × 2 लिख सकते हैं, 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं और √3 तो रहेगा ही। अच्छा, नाउ अभी वापस से कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूं, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा 2, फिर 4 को a ले लेता हूं और 2 √3 को b ले लेता हूं, 4 को a लेता हूं, 2 √3 को b लेता हूं। अभी once again I am trying and checking if it is falling into place or not। नाउ a² की बात करें तो 4 का स्क्वायर 16 है और b² की बात करें तो 2 √3 का स्क्वायर क्या होगा? व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 2 √3? 12। तो is 16 + 12 28? Yes. So lucky here again we are, तो यहाँ पे once again जम गया। तो अभी since वो it is falling into place, right place, then we'll again rearrange the question according to our convenience, as in 28 को लिखेंगे 16 + 12 + 2 × 4 × 2 √3, or in other words root of this will become 4², 12 will become 2 √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 2 √3, ऐसे। फिर ये जम गया a² b² 2ab जैसा, तो आंसर विल बिकम a + b। रूट ऑफ 4 + 2 √3 का स्क्वायर which is just 4 + 2 √3, that is the answer, right? Many of you sent me the right answers, Yash, Bhavika, Het and all. Okay, बस तो ट्रायल एंड एरर लेके करना, ट्राई करके देखो। Do you guys want to solve another question or have you understood the variations? Yes, sir. Understood.
Anyone else who needs more help? ठीक है, बाकी स्टार्टिंग में आइडेंटिटीज वगैरह भी करा दिए थे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, वो सब याद है ना अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है, चलेगा। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस देता हूँ, तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा ये सब। एरेज कर दूं या वेट करूं? व्हाट शुड आई डू? दिस वन। ओके, एक और क्वेश्चन कर लो, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बट स्टिल यू गाइस कैन डू इट। evaluate square root of रूट के अंदर 3 प्लस रूट 3 है, फिर प्लस रूट, इट्स कंटिन्यूइंग 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट ऑफ 7 प्लस रूट 48. Simplify this expression. Pick up the innermost thing. So innermost thing is root of 7 plus root 48. पहले इस पे टारगेट कर रहा हूँ, रूट ऑफ 7 प्लस रूट 48. यश करेक्ट, अकमल करेक्ट, कीर्ति करेक्ट. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गॉट द राइट आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में. Now root of 7 plus root 48. रूट 48 को सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? भाविका करेक्ट, कीर्ति yes you are right, हेत करेक्ट, अनिरुद्ध also correct. Very nice. 5 to 6 of you already got it right. रूट 48 को सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या रोहन? सर 4. हाँ क्या? 4 रूट 3. थैंक यू. रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3. रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 इवैल्यूएट किया क्या? कैसे इवैल्यूएट करें? कैन यू टेल मी फास्टली? फोर रूट 3 इज बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू रूट 3. फिर बाकी 7 इज बेसिकली 2 स्क्वायर प्लस 3 और 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. किसी को दिक्कत हो रही है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज बेसिकली रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर व्हिच इज जस्ट 2 प्लस रूट 3. तो रूट ऑफ 7 प्लस रूट 48 इज बेसिकली 2 प्लस रूट 3. तो बाकी पूरा एज इट इज लिख देंगे. 3 प्लस रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर फिर से आ रहा है 2 प्लस रूट 3 प्लस ये जो अभी हमने इवैल्यूएट किया, विच इज 2 प्लस रूट 3. Okay, so the question has shrink to 3 plus root 3 plus root of 2 plus 2 4 plus 2 root 3. अभी नेक्स्ट टारगेट इज 4 प्लस 2 रूट 3 को सिंप्लीफाई करना है. 4 प्लस 2 रूट 3 को सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई किया क्या किसी ने 4 प्लस 2 रूट 3 को? ये तो इट्स जस्ट गिविंग अवे, कुछ है ही नहीं.
2 root 3 is already 2 into 1 into root 3, and 4 is already 1 plus 3 or 1 plus root 3 का square. So this is just 1 plus root 3 the whole square का root. So this quantity root of 3 plus root 3 plus again that quantity is just 1 plus root 3, which is again root of 4 plus 2 root 3, which is of course again 1 plus root 3. That's it. So this is the final answer. That's it, मोक्ष and all. बस इससे ज्यादा और टफ क्या कर सकते हैं, बट स्क्वायर रूट वाले परफेक्ट स्क्वायर दिख गया तो ग्रेट है, अगर नहीं दिखा तो इक्वल टू ए प्लस रूट बी लेके करो. वैसे जेई में इतना ज्यादा नहीं आएगा, बट इट जस्ट अज्यूम्ड कि 10th में पढ़ा होगा. आई एम नॉट श्योर 10th में सब कुछ पढ़ा है कि नहीं, बट डिड यू अंडरस्टैंड दैट जस्ट रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना रहे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी लिख दिया. यस बताओ, 10th में था क्या ये सब कुछ? No sir, 10th में No, नहीं sir. understood. ओके ओके ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक. बेसिकली वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग स्क्वायर रूट्स. ओके चलेगा, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं. होमवर्क लिख लो उसके पहले. लास्ट टाइम का होमवर्क ज्यादा था कम था? वेवी कर्व वाला. ओके ओके कीर्ति, अकमल ज्यादा था कम था? ओके, सब मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं. What about others? Can you solve more or less, or it's fine? It's fine, sir. Okay, चलो राइट ऑन. मॉड्यूल 1 सबके पास है ना मॉड्यूल? Yes, sir. ओके तो मॉड्यूल से क्या करूंगा मैं, पेज नंबर बताऊंगा. दिस इज द पेज नंबर ऑफ मॉड्यूल. ठीक है, पेज नंबर ऑफ द मॉड्यूल से होमवर्क दूंगा, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक मैथमेटिक्स कंबाइंड है ना मॉड्यूल में. सर अलग अलग चैप्टर नहीं है। अलग है दोनों. अलग अलग है तुम्हारे पास, अलग अलग वाला? हाँ सर चैप्टर है दोनों अलग अलग मॉड्यूल। ओके एक सेकंड. बेसिक मैथमेटिक्स का मेरे इसमें येलो हाउस में डाला था क्या व्हाट्सएप पे? डाला है. यस हाँ सर यस पीडीएफ डाला हुआ. यस पीडीएफ जिसमें स्टार्टिंग कोरोना का फोटो वो है ना? हाँ सर. ओके तो मॉड्यूल बेसिक मैथ्स का मॉड्यूल आई एम गिविंग इट फ्रॉम देयर. इट्स द सेम थिंग. मॉड्यूल 1 में एग्जैक्टली सेम ही चीज है. ओके नाउ राइट डाउन द होमवर्क. तुम लोग हर क्लास में मतलब यूजुअली मेरे क्लास में ज्यादा बात कर रहे हो कि कम बात कर रहे हो? जस्ट सर ज्यादा बात कर रहे हैं. ज्यादा बात कर रहे हो. ओके ओके पेज नंबर 23 of the module. This is actually exercise 1A. Exercise 1A, page number 23. Rational number, irrational number का definition तो सबको बताइए. What should I resend? Hiresh, okay, it is in the WhatsApp group. I'll just resend it again. Just 1 minute. Okay. I'll send it in like after giving the homework. Okay. Also, have you guys studied remainder theorem in school? Yes Yes, sir. sir. सबने पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम? अच्छे से याद है क्या? Yes sir. Yes, sir. Okay. Other than remainder theorem, have you guys studied logarithms? Yes sir, 9th में पढ़ा. सबने पढ़ा है क्या इतने logarithms? अच्छे सर से एकदम याद बेसिक नहीं था. है सर. हाँ मेरी सर याद नहीं. आधा Okay. तो कट है. ओके 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 तो ठीक है. तो लॉगरिथम्स पढ़ाने के बाद लॉगरिथम्स का होमवर्क दूंगा. उसमें ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो बाय हार्ट करने पड़ेंगे. सर ये संडे वाले टेस्ट में आएंगे लॉगरिथम? नहीं 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 बिल्कुल नहीं. संडे वाले टेस्ट में डिविजिबिलिटी रूल एक आएगा और ये थर्ड के ऊपर आएगा बस. वेविकर वगैरह ना बाकी हाउस वालों ने पढ़ा नहीं है अभी. तो एक्चुअली हमने उस मामले में थोड़ा सरप्राइजिंगली तुम्हारे क्लास में फास्ट जा रहा है. तुम लोगों को समझ आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. देखो समझ नहीं आ रहा तो जरूर पूछो. डाउट्स होगा तो भी यू गाइस कैन व्हाट्सएप मी
या फिर टैग भी कर सकते हो डिस्कॉर्ड पे डाउट डाल के। सर मेजर टेस्ट में ऐसे डिवाइडेड कितने क्वेश्चंस आएंगे एंड कैसे डिवाइडेड होगा? बेसिक मेजर मैथ्स टेस्ट में मैथ्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें मिक्स ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों का मिक्सचर रहेगा। और कितने रहेंगे दैट इज अ सरप्राइज, बट मेजॉरिटी ट्रिग्नोमेट्री रहेगा वो मान ओके के सर। चलो। हाँ, तो ऐसे एवरी सब्जेक्ट के 25 हैं? हाँ, एवरी सब्जेक्ट के 25 है और तीनों सब्जेक्ट्स मिला के आंसर आएगा। हाँ, मतलब मिला के पेपर आ जाएगा। ऊपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करके 3 टैब्स रहेंगे, तो यू कैन जस्ट चूज अ टैब एंड अटेम्प्ट दैट टैब फर्स्ट। ओके सर। Sir, what is the marking scheme? It is if you are right then you will get 4 marks, if you are wrong you will get -1. Okay, sir. Sir, maximum time we should give for maths. Sir, what should it be? क्या क्या? Sir, maths की जो पार्ट लिख रहे हैं सर वो कितने टाइम में खत्म होना चाहिए? मैथ्स का जो एग्जाम में 1 घंटे 25 क्वेश्चंस 1 आवर में 1 आवर का टाइम है सर, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स थोड़ा ज्यादा लंबा होता है केमिस्ट्री से ना एज कंपेयर्ड। हाँ, यूजुअली मैथ ज्यादा लंबा रहता है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री 45 मिनट्स में हो जाएगा तो अच्छा है। वो 15 मिनट्स जो है या तो मैथ्स या फिजिक्स के लिए अलॉट करना रहेगा, बट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पेपर व्हिच इज लेंथी दैट यू हैव टू रियलाइज। सर तो फिर 3 आवर्स का पेपर है टोटल? टोटल 3 आवर्स का बट पेपर फिर है। स्विच कर सकता है ना टैब्स के बीच में वो 3 घंटे में। लाइक ऐसा नहीं है ना कि एक सब्जेक्ट के लिए वो पहले पूरा खत्म करना है फिर ही। ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन जस्ट बीच में बोर हो गए तो आधे घंटे बाद दूसरा सब्जेक्ट करके यू कैन कम बैक। एंड ऑल्सो रिव्यू वगैरह का भी ऑप्शन रहता है, तो मतलब इफ यू आर गेटिंग like if you're not sure you can just put a review करके and you can come back and see all the review questions. देखो मतलब this is more like an experience that you should get from the test than getting good marks. The good marks तो आना ही चाहिए, मतलब आएगा तो अच्छा ही है। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ तक हुआ? sin a plus b फॉर्मूला खत्म हो गया? Yes, sir. tan a plus b? Yes, sir. Transformation हो गया। ओके ओके ओके, ट्रांसफॉर्मेशन तक हो गया? फैक्टराइजेशन, sir. फैक्टराइजेशन वो सब बचा। ओके ओके, और वो sin 18 डिग्रीज वगैरह? Yes, sir. वो भी हो गया? Sir, नहीं शायद नहीं वो से sin 18 नहीं हुआ। नहीं हुआ ओके, सर। sin 3 थीटा बताए फॉर्मूला है, हो गया क्या? नो सर। नो सर। No, sir. ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस भी, ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फिलहाल के लिए। बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स वी आर जस्ट रिवाइजिंग 10th का चीज एंड ऑल। ओके, दिस मच ओनली योर होमवर्क फॉर द मेजर टेस्ट। बाकी तुम लोग नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, दैट विल बी एनफ फॉर द मेजर टेस्ट। सर ये होमवर्क मेजर टेस्ट के लिए है? क्या ये होमवर्क मेजर टेस्ट के लिए मतलब नेक्स्ट क्लास तक जब जितना हो सकता है। ओके ठीक है, ओके गाइस, विल कंप्लीट द लेक्चर फॉर टुडे। और देखता हूँ रिकॉर्डिंग, अगर रिकॉर्डिंग हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कुछ डाउट होगा तो तुम लोग पूछ लो। चलो एक बार 11 का डिविजिबिलिटी रूल फिर से बोल सकते हो? 11 का डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कि 11 से डिविजिबल कोई नंबर बताओ। 121। 1 to 1, ओके। 1 to 1 में देख ऑड नंबर प्लेसेस और इवन नंबर प्लेसेस, मतलब अल्टरनेट प्लेसेस देखना। अल्टरनेट प्लेसेस मतलब ये 1 और 1 है अल्टरनेट प्लेस। इन 1 और 1 का एडिशन कितना आएगा? 2। तो ये हो गया अल्टरनेट प्लेसेस का एडिशन। रिमेनिंग अल्टरनेट प्लेसेस का एडिशन जो कि अकेला नंबर 2 है, अकेला नंबर 2 है, तो अकेला नंबर 2 है। अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 11 से डिविजिबल होना चाहिए। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 है, तो 0 इज डिविजिबल बाय 11। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, तो 0 इज इंडीड 11 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेता हूं, 14641, let us check, और 14652। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अल्टरनेट प्लेसेस चेक करके बताना भाविका क्या एडिशन आ रहा है।
So 9 9, 1 6 और 2 का एडिशन 9 है, और बाकी का minus एडिशन 9 0 वो भी 9 है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0. 0 है, so that is why this is also divisible by 11. Yes sir. समझा sir. मतलब you understood the logic ना अभी? Yes sir. Thank Sir, you sir. हाँ बोलो. sir, it should be 0 only or multiple? 11? Multiple of 11. It should be a multiple of 11. Okay. It should be a multiple of 11. Like कितना हो गया? एक सेकेंड, मैं क्या किया, 6 ऐड किया. ये फॉर एग्जांपल ये नंबर है 74657, तो 767 का एडिशन कितना आ रहा है? 20. 20, और 4 and 5 का एडिशन 9 आ रहा है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 11 है, so that means this number is also divisible by 11. Okay, sir. ठीक है. और सर 8 के डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट्स होने चाहिए Yes, सर. 8 के डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट्स. 4 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट्स. लास्ट 2 डिजिट्स, करेक्ट. 3 सर के लिए 7 का है कुछ? 7 का ऐसे स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, तो इट्स ओके Okay. नॉट टू रिमेम्बर. 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का उसका सम Summation जो है should वो be divisible 3 by से डिविजिबल. एडिशन शुड बी डिविजिबल बाय 3, और 9 का 9 से divisible होना चाहिए sum of the. यस दैट्स ऑल. ओके अनिरुद्ध, हाश वायु नहीं होना चाहिए, दैट्स राइट. थर्ड क्वेश्चन रोहन रहेगा, 1 या 2 रहेंगे. ओके डन. और किसी को कुछ डाउट है क्या आज के लेक्चर में? No, sir. सर और वो सब आ सकता है क्या? क्या क्या? रेशियो और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज. रेशियो रिलेटेड प्रॉपर्टीज पे मतलब अभी वो तो जनरल मैथ्स है, यू कांट आस्क अभी ये सब. स्क्वायर आएगा क्या, लाइक लॉस ऑफ इंडाइसेस आएंगे क्या, ये सब कुछ लाइक जनरल नॉलेज ही है. मतलब थोड़े दिन के बाद ये मत पूछना कि नंबर्स आएंगे क्या, मतलब वो सब अज्यूम्ड है. 10th में जो भी पढ़ा है वो सब अज्यूम्ड है कि आ सकता है कुछ भी. ओके. Okay, sir. Okay, sir. ओके ओके गाइस, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास. Thank you, sir. बाय बाय. Thank you sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सर.